दिल्ली पुलिस का आंसर की आ गया और 90% बच्चे ये गलतियां कर रहे हैं। आखिर कौन सी गलती जो आपको नहीं करनी, वरना आपको पछतावा होगा। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि 13 से 16 जनवरी आपका आखिरी मौका है और सभी लोग जा करके चेक कर लेंगे, है ना। जो लोग चेक नहीं किए होंगे, और क्या करना है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पे आप देखिएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आंसर की 2026, है ना, और आ चुका है पूरा कंप्लीट डिटेल में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सूचना है। परीक्षा के बाद जिनका भी, है ना, सभी लोगों का जो इंतजार कर रहे थे आंसर की, आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई, है ना। ये आपका आधिकारिक रूप से, कोई भी आपका ये नहीं कि अपने मन से मन गढ़ंत कहानी कोई बोल रहा है, ये आपका आधिकारिक रूप से जारी किया गया। आप यहाँ पे देखिएगा, आंसर की जारी की जो अब तिथि है, कल ही आपका 13 जनवरी को जारी किया गया और आंसर की सभी शिफ्टों के उपलब्ध कराई गई है ना, सभी शिफ्टों को करवा दी गई है। आप जिस शिफ्ट में थे आप जा करके चेक कर सकते हो। अगर आपको चाहिए लिंक, तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ कर रहिएगा, मैं आपको वहां पे शेयर करने की कोशिश करूंगा, है ना। देखिए, अभ्यर्थी जितने भी प्रश्न उत्तर का मिलान करना हो कर सकते हैं और अपना जो भी आपका संभावित अंक है ना, जिसने बोलते हैं हमारा इतना नंबर आ रहा है, हमारा इतना आ रहा है, तो वो अंक निकाल सकते हो। क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आंसर की देखना, और जो समय सीमा है आपको मैंने जस्ट बताया था शुरुआत में ही कि 13 से आपको 16 तक दे दिया गया टाइम, और इसी अवधि में आपको देख लेना, अन्यथा फिर बाद में आपका डेट क्लोज हो जाएगा, फिर आपको दिक्कतें होंगी। यहाँ पे आप देखिएगा, गलत प्रश्न, गलत उत्तर या गलत त्रुटि, है ना, उसे आप ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सकते हैं इसी टाइम के अंदर में, है ना। आगे हम बात करते हैं, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी क्या है, क्या गलती आपको नहीं करना है। तो आपको पता है कि 16 जनवरी के बाद, अगर आप 16 जनवरी के बाद अगर आंसर की देखने के लिए लिंक को ओपन करेंगे, तो लिंक ओपन होगा ही नहीं, क्योंकि लिंक को बंद कर दिया जाएगा, है ना। देखिए, टाइम लिमिट के लिए यहाँ पे एक चीज क्या दर्शाने की कोशिश की गई पता है, आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट जीवन में आपको हर एक चीज का अपडेट रहना होगा, टाइम का पंक्चुअल रहना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से एक चीज आपको सीखना है कि एक टाइम लिमिट के लिए आपको लोग टाइम दिया गया, नहीं बहुत ही ज्यादा टाइम दिया गया आपके लिए, हो सकता है एक दिन के लिए। एक दिन में कई बार क्या था, सर्वर क्रैश होता है, तो 13 से 16 का टाइम दिया गया, इतना टाइम काफी होता है, आप उतने ही टाइम में देखिएगा। अगर बाद में देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं दिखेगा, साफ साफ, है ना। ऑब्जेक्शन का भी कोई अवसर नहीं मिलेगा, तो यानी कि 16 तक ही आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्शन दर्ज कराना क्यों जरूरी है, आपको पता है कि बहुत सारे जो हमारे आंसर सही होते, बट आयोग के द्वारा गलत कर दिया था, आपको पता है ना। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के हमें बताना होता है कि आपने गलत किया, हमने सही किया था, तो वहां पे सभी लोगों को नंबर मिल जाता है या नंबर आपको मिल जाएगा, यही सारी चीजें होती है ना। यहाँ पे देखिएगा, किसी प्रश्न में आपका गलत उत्तर हो, है ना, एक आधिकारिक उत्तर संभव है, या तो ऑब्जेक्शन करना बहुत ज्यादा, यानी कि मैंने अभी जस्ट अभी बताया कि अगर आपका उत्तर सही है और उन्होंने गलत बता दिया, तो आप कर सकते हो। देखिए, फाइनल रिजल्ट में वही आंसर की मान्य होगा जो आपका ऑब्जेक्शन के बाद जारी होगा, है ना। आप ऑब्जेक्शन अगर नहीं करेंगे और आपका सही है, अगर आप सोचिएगा कि हमारा नंबर था इतना नहीं आया, तो ये आपका गलती होगा, है ना। आपको टाइम दिया गया 13 से 16 तक, उसी के बीच में आपको सारी चीजें कर लेनी होगी। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, एक्सपेक्टेड जो आपका मार्क्स है ना, कैसे निकालना है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। उपलब्ध मार्क्स जो भी आपका कैलकुलेटर की मदद से, आप चाहे जो मोबाइल जो भी है उसके मदद से आप रॉ मार्क्स यानी कि स्कोर का पता लगाया जा सकता है, और सही गलत जो भी प्रश्न होंगे उसे सही समझ मतलब कि समझी जा सकती है। आगे हम बात करेंगे, तो मार्क्स कैलकुलेशन का इस्तेमाल करते समय एक चीज आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान देगा, यानी कि आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपकी सही उत्तर कुंजी का पूरा अंक जोड़ना, जो भी आपका सही है उसको पूरा का पूरा फुल मार्क्स, यानी कि गलत उत्तर पर निर्धारित जो आपका नेगेटिव है ना, नेगेटिव मार्किंग पर लागू करना होगा। यानी कि आपको सही उत्तर का पूरा नंबर ले लेना, और जो आपका नेगेटिव है फिर आपको वहां से आपको कैलकुलेट करना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो आपका, देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, जो भी आपने प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं किया है ना, तो उन प्रश्नों को जोड़ना नहीं। आप सोचेगा कि इसको मैंने टिक किया ही नहीं, तो बहुत सारे लोग मतलब गलत तरीके से जोड़ते हैं, तो वैसा नहीं करना। जो आपने टिक किया है उसी को ना जोड़िएगा, जो आपने टिक नहीं किया वही चीज लिखा हुआ है
अनअटेम्प्ट मतलब कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया उस प्रश्न को। आगे हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड आपका कटअप का विश्लेषण कैसे होगा। अगर आपको इस चीज़ के बारे में जाना है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बट समय के अनुसार देखिए, जैसे अब क्या होगा ना, तैयारी करते समय निम्न बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपका यहाँ पे आप गौर कीजिएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए प्रीवियस साइकिल जो आपका कंपैरिजन है, जैसे कि पिछले साल का जो चक्र में जिसके अभ्यर्थी की जो संख्या थी, वैकेंसी कितनी थी और पेपर पैटर्न क्या था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देने होते हैं कटअप को लेकर के, है ना। कटअप ट्रेंड यानी कि इससे तुलना की जाएगी और पेपर आपका पेपर का लेवल कैसा था, डिफिकल्टी लेवल था या सहज लेवल था, इस हिसाब से आपको जारी किया था। ये ना कि अपने हिसाब से कोई भी अगर कुछ बोल रहा है आपको तो यानी वो गलत जानकारी दे रहा है। ये सारी चीजें आगे यहाँ पे देखिएगा, पिछले बार की तुलना में थोड़ा सा आसान माना जा सकता है, बट ये नहीं सोचना कि आसान ही था, समझे। बाकी बात कटअप पर एक मैं वीडियो बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आगे आप देखिए नॉर्मलाइजेशन होगी या नहीं, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे छात्र परेशान होते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन जो आपका नहीं होगी, यह सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है, समझिए। यानी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना है कि नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं होगा। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम बात करें तो आंसर क्या आपका जारी हो चुका है ना। ऑब्जेक्शन का भी समय सीमा है, लिमिट समय दिया गया, उसी में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। और इस बार चयन प्रक्रिया में आपका परसेंटाइल मेथड आपका लागू होगा, है ना। और सही जानकारी और समय पर एक्टिव रहिए और सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस चैनल में मिल जाएगी। चैनल में अगर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।